नमस्कार, मैं हूं श्वेता रंजन। आप देख रहे हैं नेशनल खबर। आज बात उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में इन दिनों केंद्र से जो नेतागण हैं वो लगातार दौरे पर हैं उत्तर प्रदेश की, और साथ ही आरएसएस यानी संघ के बड़े चेहरे भी वहां दिखाई दे रहे हैं। लगातार बातचीत हो रही है, लगातार फीडबैक, बैठक, लगातार बैठकों का दौर जो है अचानक से तेज हो चुका है, जिसके कारण उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है उसमें बहुत ही ज्यादा सरगर्मी जो है वो महसूस की जा रही है। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश को लेकर भाजपा इस वक्त मुश्किल में है, चिंता में है। इसलिए भाजपा ने कमर कस ली है। प्रदेश में जो आगामी विधानसभा चुनाव है 2022 में, उसकी शुरुआत में उसको लेकर भाजपा चिंतित है और लगातार बैठकों का दौर जारी है। कल भी फीडबैक सेशन जैसे हुए और उससे पहले भी दिल्ली में भी एक हाई लेवल मीटिंग हुई जिसमें नरेंद्र मोदी से लेके दत्तात्रेय जी भी मौजूद थे। तो ये जो लगातार एक तरह के बैठकों के माध्यम से ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर भाजपा का जो वजूद है, जो अस्तित्व है प्रदेश में, वो कमजोर क्यों पड़ा है। और कहीं ना कहीं इसके बीच ये भी भनक मिल रही है। हालांकि पहले ये खबरें आ रही थी जिस पर कि जो अटकलें थी उस पर विराम लगा दिया गया। ये कहा गया है कि ऐसा भाजपा फिलहाल नहीं सोच रही है, लेकिन ये कयास लगाए जा रहे थे कि भाजपा कहीं ना कहीं नेतृत्व परिवर्तन की बात जो है सोच रही थी। क्योंकि पिछले दिनों या बीते एक साल से अगर आप प्रदेश में देखें तो जिस तरह के हालात बने हैं प्रदेश में, योगी सरकार ने जिस तरह की नाकामियों का नमूना पेश किया है जनता के सामने, या जनता के बीच में जो आक्रोश है वो सीधा सीधा इशारा कर रहा था कि जनता जो है वो पूरी तरह से आहत हो चुकी है और मुख्यमंत्री जो है वो सवालों के घेरे में है। लगातार जो नाकामियां, गंगा नदी में बहती लाशें या फिर अस्पताल के बाहर की भीड़ या मौतों का आंकड़ा, आप कुछ भी उठा के देख लीजिए, प्रदेश जो है वो पूरी तरह से विफल नजर आ रही है। प्रदेश की जो सरकार है और उस पर कहीं ना कहीं भाजपा की जो चिंता है वो जायज है, क्योंकि चुनाव बेहद करीब है। अब महज 8 महीने का वक्त रह गया है और ऐसे में भाजपा जो है वो एक बार फिर से काफी सक्रिय हो गई है। इतनी सक्रिय कि संघ के नेता से लेकर आप भाजपा के जो बड़े चेहरे हैं, आप चाहे देख लीजिए बीएल संतोष जो है राष्ट्रीय महासचिव, और फिर राधा मोहन सिंह उपाध्यक्ष जो है पार्टी के, वहां पर बैठक कर रहे हैं। और इससे यही अंदाजा लगाया जा रहा है कि जो नाराजगी है लोगों के भीतर वो कैसे दूर किया जाए, इस पर एक गहन चिंतन चल रहा है, मंथन चल रहा है। और कहीं ना कहीं योगी सरकार जो है अब सवालों के घेरे में है। इवन भाजपा के जो लोग हैं, जो केंद्रीय नेतृत्व है, वो भी समझ रहा है कि कहीं ना कहीं योगी सरकार पूरी तरह से विफल हुई है। जिस तरह से सत्ता में बैठाया गया था भारी भरकम वोट के साथ, एक बार भाजपा को चांस दिया गया था प्रदेश में, वो जनता भी पूरी तरह से निराश लग रही है। तो जिस तरह से हार का सामना पश्चिम बंगाल में करना पड़ा है पार्टी को, हालांकि बहुत करारी हार नहीं है वहां, लेकिन जिस तरह से भाजपा ने अपनी पूरी मशीनरी लगाई, पूरा दम खम लगा दिया, बड़े बड़े चेहरे उतार दिए, उसके बावजूद जो है पूरे कयास लगा रहे थे कि पार्टी जीतेगी। इसके बावजूद अगर पार्टी जीत के नहीं आई तो पार्टी के लिए एक शर्मनाक हार मानी जा रही थी। और फिर उत्तर प्रदेश में एक और जो सेमीफाइनल माना जाता है किसी विधानसभा चुनाव से पहले, आप देखिए पंचायत चुनाव के जो परिणाम होते हैं वो सेमीफाइनल माना जाता है, और उसमें भाजपा को मुंह की खानी पड़ी है। इवन जो भाजपा का गढ़ रहा है, मथुरा की बात कीजिए आप, अयोध्या की बात कीजिए, या मुख्यमंत्री का अपना जो गृह क्षेत्र हो गोरखपुर, वहां भी पार्टी को जितनी उम्मीद की जा रही थी उसके ठीक विपरीत जो है परिणाम आए हैं। और सपा का जो ग्राफ है वो बढ़ता दिख रहा है। तो भाजपा ये समझ चुकी है, ये भाग चुकी है कि पार्टी जो वहां की जनता है वो सत्ता परिवर्तन की सोच रही है। क्योंकि ये जो चुनाव है उसके परिणाम ये पूरा संकेत दे रहे हैं कि योगी सरकार ने जनता को बहुत ही ज्यादा दुख पहुंचाया है। ऑक्सीजन की किल्लत से लेके उनकी जो तमाम नीतियां रही कोरोना से लड़ने के लिए, इवन अस्पताल में अगर पेशेंट को एडमिट होना है तो सीएमओ से आप लिखवा के लाइए। क्या किसी पेशेंट के पास या उसके परिवारजनों के पास इतना वक्त होता है कि वो जाए, पहले एक लंबी कतार में लग के वो लिखवा के लाए और उसके बाद उसका एडमिशन हो? या फिर इस तरह की नीति कि प्रदेश में अगर आपको वैक्सीन लगवाना है तो आपको वहां का नागरिक होना चाहिए, आपके पास वहां का एड्रेस प्रूफ होना चाहिए। तो जिस तादाद में बाहरी जो या दूसरे देशों के दूसरे राज्यों के लोग जो वहां रहते हैं, उन इस बात को लेकर सवाल उठा कि उनका क्या होगा। तो इस तरह की नीतियां हालांकि विड्रॉ कर ली गई, लेकिन योगी सरकार लगातार सवालों के घेरे में है।
और गंगा की लाशों ने जिस तरह से एक कोहराम मचाया, भयावह दृश्य प्रस्तुत किया है लोगों के सामने, लोगों की आंखें जो है नम हो गई हैं उन तस्वीरों को देखकर। जो लाशों से पटा पड़ा है पूरा का पूरा गंगा घाट जो है, वो तस्वीरें ना सिर्फ भारत में, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भी सुर्खियों में रही। हालांकि योगी सरकार जो है वहां की, वो ये जरूर कहते हैं कि मीडिया जो है वो बात को बड़ा करके दिखा रही है, मीडिया उनका साथ नहीं दे रही है, इस तरह की बातें सामने आती रहती हैं। लेकिन आप देखिए ये जो तस्वीरें हैं वो झूठ नहीं कह रही थी। और जिस तरह के हालात बने हैं, इवन मैं आपको आज का वो आंकड़ा बताना चाहूंगी कि अगर अनाथ होने वाले बच्चों में या सबसे प्रभावित बच्चों में बात की जाए कि कौन से राज्य के बच्चे जो है सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं कोरोना काल में, जिन्होंने अपने माँ बाप या किसी एक को खोया है, अनाथ हुए हैं, तो सबसे ज्यादा बच्चे जो है उत्तर प्रदेश के आते हैं। तो इस तरह के जो आंकड़े आ रहे हैं प्रदेश से, वो साफ इशारा करते हैं कि योगी सरकार जो है वो पूरी तरह से विफल रही है इस पूरे मामले में। और ना ही चेष्टा, ना ही प्रयास, ना ही किसी तरह की कोशिश नजर आई है। और जिस तरह आप देखिए पार्टी के भीतर भी बगावत का बिगुल फूका गया है। कई विधायक जो हैं वो लगातार चिट्ठी लिखते रहे। आप ब्रजेश पाठक को लीजिए, या फिर इस कई ऐसे जो पार्टी के नेतागण हैं, पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वो लगातार कहीं ना कहीं सुगबुगाहट थी, वो लगातार आवाज उठा रहे थे कि प्रयास जो है सरकार के वो कोरोना को लेकर वो सटीक नहीं है, वो पूरे नहीं है और सरकार जो है विफल हो रही है। इसके बावजूद भी योगी सरकार की जो है आंखें नहीं खुली हैं। ये मैं इसलिए भी कह रही हूँ क्योंकि अभी बीते दिनों की मैं बात आपको बताना चाहूंगी। देखिए पार्टी के कार्यकर्ताओं के भीतर जो है वो बहुत ज्यादा नाराजगी है, और इस नाराजगी को दूर करने के लिए राधा मोहन सिंह कह लीजिए या बीएल संतोष जो है वो वहां पे दौरे कर रहे हैं। उन्होंने वहां कैंपिंग की हुई है ताकि लोगों के भीतर जो है निराशा जो है वो खत्म की जा सके, पार्टी के भीतर की निराशा जो है खत्म की जा सके। हालांकि ये बात उठ रही थी कि क्या भाजपा ये सोच रही है कि वहां पे नेतृत्व परिवर्तन कर दिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि पार्टी जो है इस वक्त जब चुनाव सिर पर है तो इस तरह का रिस्क बिल्कुल नहीं लेना चाहेगी। लेकिन पार्टी कहीं ना कहीं ये उम्मीद जरूर कर रही है या ये प्रयास जरूर कर रही है कि एक समानांतर सत्ता जो है वो स्थापित किया जा सके वहां पर। तभी तो आप देखिए कहीं ना कहीं अरविंद शर्मा का जो है नाम सामने आया। वाराणसी में जब कोरोना कंट्रोल से बाहर हो रहा था तो अरविंद शर्मा को वहां पे डिप्यूट किया गया। मोदी के बहुत करीबी माने जाते हैं, ब्यूरोक्रेट है, और उसके बाद उन्होंने वहां से इस्तीफा देकर अब एमएलसी बने हैं, और उसके बाद उनको माना जा रहा था कि वो उप मुख्यमंत्री बनेंगे और साथ ही गृह मंत्रालय का जिम्मा जो है उनको सौंपा जाएगा। तो गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी जो अब तक योगी आदित्यनाथ संभालते रहे, क्या उनके पास से ये जिम्मेदारी अरविंद शर्मा को दे दी जाएगी? इस तरह के जो कयास लगाए जा रहे थे लगातार, या उनको इस वक्त जब चुनाव सिर पर है तो पार्टी ज्वाइन करा के और जिस तरह से उनको एक समानांतर सत्ता जो है स्थापित करने की कोशिश की जा रही थी, वो इशारा कर रही है कि कहीं ना कहीं योगी और मोदी के बीच में जो है एक लकीर खिंच चुकी है। कहीं ना कहीं जो केंद्रीय नेता है जो सत्ता में, वो नाराज है, वो निराश हैं योगी की परफॉर्मेंस से। तभी तो देखिए अब जो पार्टी के भीतर से जो आवाजें उठ रही थी रह रह के, इवन संतोष गंगवार ने भी पिछले दिनों आवाज उठाई थी। तो पार्टी के भीतर जब पार्टी के अपने लोग नाखुश हैं, हालांकि पार्टी जरूर ये कहती है कि ये समस्या तो कांग्रेस के अंदर है, कि सब अंतर कलह का जो इशू है वो कांग्रेस को पहले निपटना चाहिए, तब वो किसी और चीज को देख सकती है पार्टी या निपट सकती है। लेकिन ये जो हालात हैं ये भाजपा के अंदर भी बन चुके हैं। खासतौर पर आप देखिए उत्तर प्रदेश भाजपा के अंदर, उत्तर प्रदेश में भाजपा की स्थिति बेहद कमजोर हुई है। ये कोरोना काल में उनकी नाकामी हो या फिर आप देख लीजिए पंचायत चुनाव के परिणाम, ये साफ इशारा कर रहे हैं। हालांकि पार्टी की तरफ से जो बयान आया है, पार्टी ने कहा है कि वो जो बीजेपी के नेता जो है वहां प्रदेश में दौरे पर हैं, वो राहत कार्यों की समीक्षा कर रहे हैं। कोरोना काल में जो समस्याएं उपजी हैं उनको देखने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी समीक्षा की जा रही है। लेकिन हालात वैसे नहीं है जैसा दिखाने की कोशिश की जा रही है। सोशल मीडिया से लेकर तमाम हर जगहों पर योगी आदित्यनाथ की जो सरकार है उसकी आलोचना हो रही है। उनकी जो कोशिशें हैं वो नाकाम बताई जा रही है। योगी सरकार के नाकाम होने के आरोप विपक्ष लगातार लगा रही है। तो उनकी जो जड़ें मजबूत होनी चाहिए थी समय के साथ, वो योगी आदित्यनाथ ने जो एक मौका मिला प्रदेश में उसको गंवा दिया है। यहाँ तक कि आप देखिए ये जो उत्तर प्रदेश का चुनाव है वो भाजपा के लिए या किसी भी दल के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि उसका सीधा ताल्लुक फिर केंद्र से भी
होता है। इसलिए उत्तर प्रदेश में भाजपा रिस्क लेने की स्थिति में नहीं है। इसलिए योगी आदित्यनाथ को तो फिलहाल हटाए जाने से, सत्ता से हटाने की बात तो नहीं है, लेकिन केंद्र सरकार ये पूरी कोशिश करेगी या भाजपा पूरी कोशिश करेगी कि वहां पर उनकी स्थिति या जो नुकसान हुआ है उसकी पूरी भरपाई की जा सके। एक और वाकया मैं आपको बताना चाहूंगी। लखनऊ से आप देखिए 80 किलोमीटर की दूरी पर है सीतापुर जिले के एक भाजपा विधायक ने पिछले हफ्ते कहा था कि विधायकों की वास्तव में कोई गिनती नहीं है और मीडिया को बहुत सारे बयान अगर वो देते हैं तो वो देशद्रोह का उनके ऊपर मामला बन सकता है। विधायक राकेश राठौर से जब सालों से बंद ट्रॉमा सेंटर को दोबारा चलाने के प्रयासों पर सवाल किया था मीडिया ने, तो उन्होंने कहा कि विधायकों की हैसियत ही क्या होती है, अगर मैं ज्यादा बोलूंगा तो मेरे खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हो जाएगा। तो जब पार्टी के अंदर खुद जो है हर कोई डरा हुआ है, पार्टी के अंदर पता है कि कुछ भी बोलने का मतलब है कि उनके खिलाफ मुकदमा या नेतृत्व की नाराजगी उनको झेलनी पड़ेगी, तो ऐसा कोई भी विधायक या कोई भी नेता रिस्क लेने के मूड में नहीं होता और फिर कुछ खुलकर बोलना नहीं चाहता। हालांकि दबी जुबान में जो है आवाज लगातार सामने उठती रही है और कईयों ने तो खुल के पत्र भी लिखा है। तो आपको बता दें कि सूत्रों के अनुसार दिल्ली से लखनऊ जो टीम पहुंची है, पंचायत चुनाव में हार की समीक्षा कर और या उसका आकलन किया जाएगा और साथ ही उसको गंभीरता से पार्टी ले रही है कि हार का सामना क्यों करना पड़ा उस चुनाव में, उनकी जो पकड़ जहां मजबूत होती थी वहां क्यों कमजोर हुई है। तो भाजपा ने पूरी तरह से अपनी जो कमर है उसको कस लिया है कि आगे आने वाले चुनाव में उनको पश्चिम बंगाल की तरह हार का सामना ना करना पड़े, क्योंकि भाजपा के लिए ये एक बहुत बड़ा नुकसान माना जाएगा। तो आप देखिए अयोध्या में, मथुरा में जहां बीजेपी को झटका लगा, वहीं गृह मंत्री का जो योगी आदित्यनाथ का गृह क्षेत्र है गोरखपुर, वहां विपक्ष के उनके जो नतीजे थे बीजेपी के उनके पक्ष में नहीं थे। 68 सीटों में से 20 सीटों पर समाजवादी पार्टी को सफलता मिली थी और 23 सीटों में निर्दलीय प्रत्याशियों को सफलता मिली थी। तो भाजपा को ये जो एक करारा झटका लगा है इस बार पंचायत चुनाव में, तो साफ एक चित्र जो है सामने आया है कि वहां की जनता जो है आक्रोश में है, नाराज है और योगी सरकार की नाकामियों से दुखी है, उनके प्रयासों से दुखी है। तो ये तो है फिलहाल उत्तर प्रदेश की बात। अब आप देखिए कि आगामी जो चुनाव है ये तो जनता के हाथ में है कि किसको वोट देना है, लेकिन ये जरूर तय है कि आने वाली जो घड़ी है भाजपा के लिए प्रदेश में वो मुश्किल घड़ी होने वाली है, क्योंकि जनता समझ चुकी है, जनता भाग चुकी है, पार्टी के अंदर अंतर कलह शुरू हो चुका है, योगी और मोदी के बीच में एक तकरार, एक लाइन जो है वो खिंची दिख रही है। तो भाजपा के लिए आने वाला रास्ता साफ नहीं होने वाला है। फिलहाल जो भी स्थितियां बनेंगी हम आपको अपडेटेड रखेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। नमस्कार।